अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जवेद है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिग के लिए कि एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल किस तरह लिखा जाता है या एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल किस तरह हमारा होना चाहिए। और दूसरा हमारा टॉपिक ये होगा कि गिग के लिए जो है वो टैग्स किस तरह, टैग्स की रिसर्च किस तरह की जाती है और किस किस तरह के टैग्स जो है वो गिग में ऐड करने चाहिए। देखिए, फाइवर पे जब भी हम गिग की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में एसईओ आती है। ठीक है, अब एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, अब कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की अगर आप बात करें, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म की बात करें तो एसईओ हर किसी के माइंड में आता है। क्यों? देखें, जब तक आपकी जो दुकान है, आपका जो भी चीज आप सेल कर रहे हो, जब तक वो कस्टमर्स को शो शो ही नहीं होगी तो वो सेल किस तरह होगी? तो वो शो होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसईओ करते हैं। फिर चाहे वो फाइवर की एसईओ, चाहे फिर वो वेबसाइट्स की एसईओ। मैक्सिमम विजिबिलिटी होगी, मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे और मैक्सिमम बिजनेस ग्रो करता है। तो गिग के तो सेम इस तरह फाइवर पे गिग की भी हम लोग एसईओ करते हैं। और इसकी एसईओ के लिए हम लोग तीन बड़ी, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें जो इसकी एसईओ में बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है इसका टाइटल, कि आपका जो गिग का जो टाइटल है वो एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसमें अच्छे से कीवर्ड जो है वो हाई डिमांड वाले और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड जो हैं वो उसमें टाइटल में इंडेक्स हुए हों। और सुपर एलिमेंट जो हैं वो आपके जो है वो आपके टैग्स होने चाहिए। फिर आपके जो सुपर एलिमेंट जो आपके कीवर्ड्स हैं, आपकी नीश के जो कीवर्ड्स हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। ऐसा जब आप इस तरह बिल्कुल ऐसे ऑप्टिमाइज अपना कंटेंट लिख लेंगे तो आपकी गिग की मैक्सिमम रैंकिंग होगी, मैक्सिमम इंप्रेशंस आएंगे, मैक्सिमम क्लिक्स होंगे, मैक्सिमम ऑर्डर्स आएंगे। तो सर आपका बिजनेस फाइवर पे ग्रो होता है। ठीक है, तो इसके लिए एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने ये वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपनी नीश के लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है। सही है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइटल को पहले। तो आपने क्या करना है? अपने सर्च बार में आना है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा ब्राउचर डिजाइन की। तो हम लोग बाई फोल्ड और ट्राई फोल्ड ब्राउचर डिजाइन की सर्विसेज देते हैं। अब हमारी मेन नीश जो है वो ब्राउचर डिजाइन है, लेकिन इस पे जो कंपटीशन है वो मतलब काफी, अगर आप कह लें कि हाई है, मतलब इतना ज्यादा हाई भी नहीं है। मतलब 12,000 की इस पे गिग सर्विसेज अवेलेबल हैं। और जो सेलर डिटेल्स अगर हम लोग देखें तो उसमें काफी टॉप रेटेड भी हैं, लेवल 2 सेलर्स भी बैठे हैं। ठीक है, लेवल 1 भी हैं और न्यू सर्विसेज भी हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? जब हम टाइटल की बात करें तो आपने पहले तो एक एक्सेल शीट बनानी है और कीवर्ड, अपनी नीश के जो कीवर्ड्स हैं वो अपने निकाल लेने हैं पहले। जिस तरह अब मेरा जो ब्राउचर डिजाइन मेरा एक कीवर्ड है, उसके बाद मेरा बाईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन एक मेरा कीवर्ड है, उसके बाद ट्राईफोल्ड मेरा ब्राउचर डिजाइन मेरा एक कीवर्ड है। अब मैंने क्या करना, अब उस पे जो थी वो 13,000 सर्विसेज अवेलेबल थी, लेकिन ट्राईफोल्ड पे 10,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसी तरह मैं बाईफोल्ड लिखूंगा तो उस पर अलग से सर्विसेज आएंगी। अब हमारी जो मेन निश है वो है बाईफोल्ड और ट्राईफोल्ड, तो उसमें ब्राउचर डिजाइन ऑलरेडी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपने जो लोग ज्यादा, जिनके अच्छे रिव्यूज है ना, जो टॉप रेटेड बैठे हैं, आपने उनकी जो गिग्स है ना उनको आपने अलग से आपने जो है वो उनको ओपन कर लेना है। तो उसका मैं बताता हूँ क्यों आपने करना है। आपने यहाँ पे उनके टाइटल्स देखने हैं, अपने आइडिया लेना है कि उन्होंने किस तरह टाइटल लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात का आपने गौर रखना है, ये ना हो कि आप कीवर्ड की इंडेक्सिंग ही करते हैं। जितनी ज्यादा कंपिटिटिव निशेज में आप कीवर्ड आप वो करते जाएंगे ना, आप स्टफिंग, कीवर्ड्स की स्टफिंग करते जाएंगे, वो सेंटेंस के कोई वो एक रिदम नहीं बनेगा। तो कस्टमर को समझ नहीं आएगी कि ये ऑफर क्या करना चाह रहा है, फिर उसमें मसला आता है। तो आपका जो भी आपने सेंटेंस लिखना है वो बिल्कुल उसमें चाहे आप कीवर्ड डालें, लेकिन वो एक महसूस होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अच्छा से लिखा हुआ है। ये ना कि बस कीवर्ड स्टफ किए वो कस्टमर को समझ ही ना आ रही हो। अब यहाँ पे इसने लिखा कि आई विल डू फ्लायर डिजाइन बना के देगी। सही है, बाय फोर ट्राई फोर ब्राउचर डिजाइन बना के देगी। ठीक है, देखा जाए तो इसने मल्टीपल चीज, इसने ना दो स्किल्स को यहाँ पे ऐड अप कर लिया है। फ्लायर डिजाइन एक अलग चीज है, मतलब सेम चीज है, लेकिन वो एक इन्होंने जो कीवर्ड्स हैं वो ज्यादा ऐड अप कर ली हैं। फिर उसके बाद बाई फोल्ड है, फिर ट्राई फोल्ड है, फिर उसके बाद ब्राउचर डिजाइन है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इसमें इन्होंने लिखा है आई विल डू ब्राउचर डिजाइन। ठीक है, अब इन्होंने ब्राउचर डिजाइन वो बना के देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट ए ट्राईफोल्ड ब्राउचर। मतलब यहाँ पे इन्होंने दो कीवर्ड लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जब भी कोई कस्टमर ट्राईफोल्ड ब्राउचर लिखेगा तब भी इसका वो गिग शो होगी, अगर कोई ब्राउचर डिजाइन लिखेगा तब भी शो होगी। लेकिन फिर भी अभी इसी ने कीवर्ड्स को सही से
अभी यूज नहीं किया। उसके बाद जो थर्ड गिग है, इस पे इन्होंने क्या लिखा हुआ, आई विल डिजाइन बाईफोल्ड एंड ट्राईफोल्ड ब्राउचर। ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक मेन वर्ड को छोड़ दिया है। अगर ये यहाँ पे लिख देते ना कि आई विल डिजाइन बाईफोल्ड ट्राईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन लिख देते ना आगे, तो फिर ये होना था कि ब्राउचर डिजाइन पे भी ये गिग रैंक होती, ट्राईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन पे भी ये गिग रैंक होती, और बाईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन पे भी ये गिग रैंक होती। तो वो एक तीन तीन कीवर्ड्स पे आपकी gig जब शो होनी थी, तो वो मैक्सिमम विजिबिलिटी होनी थी आपकी, और मैक्सिमम आपके जो ऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई विल डिजाइन ट्राईफोल्ड ब्राउचर, सही है। इसके बाद आई विल डू अ फ्लायर। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग आईडी लेना चाह रहे हैं कि इन्होंने किस तरह लिखे हैं, फिर उस लिहाज से हम अपना टाइटल लिखेंगे। हमारे पास कीवर्ड अपनी शीट हमारी पड़ी होगी ना कि हमारे नीच के 3 कीवर्ड्स है, तो हम उसको फिर इनको देखते हुए अपना जो है वो टाइटल लिखेंगे। उसके बाद आई विल डू अर्जेंट ट्राईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन फ्लायर एंड बुकलेट। और लास्ट वन में इसने क्या किया हुआ है, आई विल डू अर्जेंट बायफोल्ड एंड ट्राईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन लीफलेट फ्लायर डिजाइन, सही है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वो अर्जेंट बना के देंगे, बायफोल्ड भी बना के देंगे, ट्राईफोल्ड भी बना के देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ना कीवर्ड्स को आप समझें। अर्जेंट बायफोल्ड ब्राउचर डिजाइन, अब कोई भी बंदा बायफोल्ड ब्राउचर डिजाइन लिखेगा, इसकी गिग फिर भी शो होगी। अगर कोई बंदा ट्राईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन लिखेगा, फिर भी इसकी गिग शो होगी। अगर कोई ब्राउचर डिजाइन लिखेगा, फिर भी इसकी गिग शो होगी। अगर कोई फ्लायर डिजाइन लिखेगा, फिर भी इसकी शो होगी। अब यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स का रिदम भी बना हुआ है अच्छा खासा, मतलब बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और कीवर्ड्स भी उन्होंने बड़े अच्छे करके लिखे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं कि कीवर्ड आपका एक सेंटेंस भी बन रहा हो और कीवर्ड भी आपके इंडेक्स हुए हो। तो ये एक अच्छा है कि आई विल डू अर्जेंट बायफोल्ड ट्राईफोल्ड ब्राउचर डिजाइन एंड लीफलेट एंड फ्लायर डिजाइन। ठीक है, तो इस तरह का आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये होगी कि टाइटल किस तरह आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं टैग्स की। टैग्स की जो रिसर्च है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे सर्च बार को आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप ब्राउचर डिजाइन लिख लें, लिख लें जो भी आपकी स्किल आप लिख लें, उसके बाद ABCD इस तरह लगा लें। ठीक है ना, ब्राउचर डिजाइन हो गया, फ्लायर डिजाइन हो गया, ये कीवर्ड आपके सामने आने लगे। बी लिख के चेक कर लें क्या आ रहा है, सी लिख के चेक कर लें। ठीक है, मतलब ये इस तरह आपके पास ना बहुत सारे सजेशन में इस तरह के कीवर्ड्स आ जाएंगे। सही है, तो उन कीवर्ड्स को भी आप टैग में यूज कर सकते हो। पहला मेथड तो ये है। उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि आप इन गिग्स जो अच्छी खासी है ना, जो टॉप रेटेड है, उनकी गिग्स में आप डिटेल्स में एंड पे जाएंगे ना, तो इन्होंने जो टैग्स लगाए हुए हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, बिजनेस फ्लायर, ब्राउचर डिजाइन, कंपनी ब्राउचर, फ्लायर डिजाइन, बायफोल्ड ब्राउचर। अब ये बड़ा बेहतरीन मेथड है। अब आपने क्या करना है, आपने सेम सिंपल इस तरह के नहीं उठा लेने, आपने यहाँ पे भी आना, आपने 10-12 गिग्स को आपने अलग से ओपन कर लेना है, और आपने देखना है कि कौन सा ऐसा टैग है जो सब में रिपीट हो रहा है। जो सब में रिपीट हो रहा होगा ना, आपने वही टैग को आपने पिकअप करना है, और उसी को ही आपने अपनी जो गिग है वहां पे आपने यूज कर लेना है। यूज करने से भी ये होगा कि जो जितना मोस्ट फीचर्ड होगा, आपकी मैक्सिमम विजिबिलिटी होगी, और आपकी गिग के चांसेस, रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। सेम इस तरह आप इनकी जो है वो भी आप यहाँ पे टैग्स आप देख लें, ये हो गया। अब ब्राउचर डिजाइन जो है वो सब में तकरीबन कॉमन आ रहा है, ब्राउचर डिजाइन, ब्राउचर डिजाइन, ब्राउचर डिजाइन। अभी अब आप एक एक आप अपना टैग ये बना लें, दूसरे टैग में ट्राईफोल्ड ब्राउचर है, बाईफोल्ड ब्राउचर है, वो आप डाल लें। उसके बाद आप इस तरह देख लें, मतलब मल्टीपल्स के देखते जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा, तो वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी ऐसी हो रही है कि मैक्सिमम विजिबिलिटी होगी, मैक्सिमम आपकी रैंकिंग होगी। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा यही होता है बैकएंड पे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। इसको देखते हुए आप लोग अपना टाइटल भी लिख सकते हैं, और अपने जो टैग्स है वो भी आप लोग ऐड अप कर सकते हैं। मैं 5 टैग्स आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, तो वो भी आप लिख लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर लाजमी कर दें।